दोस्तों, अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 9 और 10 जून 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? ऑप्शन है मछली शहर, इंदौर, लखनऊ या फिर जजपुर। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। यह नोटा को मिले सर्वाधिक वोट 2,18,674 का नया रिकॉर्ड है। इस सीट पर बीजेपी के शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। तो अगला और दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या फिर जोस बटलर। उत्तर है ऑप्शन है रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए हैं। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हाल ही में बताया कि हरियाणा राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा और बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो अगला और चौथा सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया था? ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 17वीं या फिर 18वीं लोकसभा। उत्तर है ऑप्शन सी, 17th लोकसभा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति द्वारा की गई है। यह विघटन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के उपखंड बी के अनुरूप है, जो भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। यह घटना राष्ट्रीय चुनावों के बाद हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब NDA ने बहुमत हासिल किया, जो तो आप सभी को पता है, जिससे 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया और 18वीं लोकसभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 583 सदस्यीय लोकसभा में NDA 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। और अगर बात की जाए भारत के दो चर्चित पार्टी की, तो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 240 और कांग्रेस ने 99 सीट जीते हैं। तो अगला और पांचवा सवाल है, चौंगी 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? ऑप्शन है जापान, फादर ऑफ कोरोना मतलब चाइना, भारत या फिर फ्रांस। उत्तर है ऑप्शन बी, फादर ऑफ कोरोना मतलब चाइना। चौंगी 6 यान चीन का एक चंद्र मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में सफलपूर्वक उतरा। यह चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला पहला मानव रहित मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर अध्ययन करना है। चौंगी 6 यान में 4 प्रमुख मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर, असिस्ट व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल है। चौंगी 6 मिशन चौंगी 5 के बाद का अगला मिशन है, जिसने साल 2020 में सफल पूर्वक चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर वापस भेजे थे। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी अपने जीवन में आसमान छूना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? ऑप्शन है जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल या फिर अर्जेंटीना।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्लोवेनिया कंट्री। स्लोवेनियाई सांसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में चर्चे में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन है विदेश, गृह, रक्षा या फिर शिक्षा मंत्रालय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा मतलब स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 2600 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। बेंगलुरु में वर्षा ने 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलुरु में कितनी वर्षा हुई कि उसने 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? ऑप्शन है 95, 110, 111 या फिर 120 mm। उत्तर है ऑप्शन सी, 111 mm। बेंगलुरु शहर में 111.1 mm वर्षा हुई, जिसने 1891 में स्थापित 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी वर्षा से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 100 से अधिक पेड़ उखड़ गए तथा लगभग 500 पेड़ों की शाखाएं गिर गई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। यहाँ के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने अधिकारियों को प्रभावित नागरिक सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए तथा सुधारात्मक उपायों पर चर्चा के लिए बैठक की योजना की घोषणा की। पैरा ट्रेचिन नीला नामक नीली चाटी प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ऑप्शन है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। पैरा ट्रेचिन नीला नामक नीली चींटी की खोज सियांग घाटी में हुई, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी समृद्धि और विविध पारिस्थितिक उपस्थिति के कारण हिमालयी जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और फेलिस क्रिएशन बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने सियांग अभियान के दौरान नई चींटी प्रजाति की पहचान की। यह चींटी अपने अधिक धात्विक नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो चींटी प्रजातियों में असामान्य है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना, मैप ऑफ डॉग मतलब पाकिस्तान, जापान या फिर सऊदी अरब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सऊदी अरब। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 का विषय वस्तु मतलब थीम लैंड रिस्टोरेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। सऊदी अरब इस वर्ष के संस्करण का वैश्विक मेजबान है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से निपटने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। तो अगला सवाल है। बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिनेश कार्तिक। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18, 21, 25 या फिर 28 वर्ष। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 11 जून 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।